जी इंशाअल्लाह जी लाहौर का जलसा होगा। ये एक इंतहाई तारीख रात है पाकिस्तान की तारीख की। मैं समझता हूँ आज जो किया गया, जिस तरह ये शब खून मारा गया है, जिस तरह ये गिरफ्तारियाँ की गई हैं, पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल किया गया है, जो आइनी हक था हमारा कल एक जलसा करने का, इकट्ठा होने का, आवाज़ बुलंद करने का, फस्तायत के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, उसकी पादाश में आज जो किया जा रहा है ये शर्म का बायस है। तमाम पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के लिए शर्म का बायस है। ये बात हम भूलेंगे नहीं, पाकिस्तान की आवाम ये नहीं भूलेगी। हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि हर रोज़ हमारी आज़ादियों को कमतर किया जा रहा है, हर रोज़ हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, हर रोज़ ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम भेड़ बकरियां हैं, उनको जिस तरफ चाहो हाँक दो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने ज़िंदगियाँ शराफत से गुजारी हैं, हमने ज़िंदगियाँ आइन और कानून की पासदारी में गुजारी हैं, लेकिन अगर हमें जेलों को भरना हुआ तो हम यकीनन भरेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, हम किसी से नहीं डरते, हमें कोई खौफ नहीं है। हम पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी के लिए खड़े हैं, हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं, हम आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं, हम शराफत के लिए खड़े हैं। हम पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तमाम आवाम को ये पैगाम देते हैं कि अब ये कदम पीछे नहीं मुड़ेंगे, अब डरना नहीं किसी ने, अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। हमने हकीकी आज़ादी लेकर रहना है, हमने पाकिस्तान को जमहूरियत की राह पे लगाना है, हमने पाकिस्तान को उस चुंगल से आज़ाद कराना है जिसने गरीब का लहू चूसा है 77 साल। आज अगर आपके पास गुर्बत है, आपके पास तालीम नहीं, आपके पास सेहत नहीं, तो इसलिए नहीं कि ऐसी तारीख रातों में शब खून मारा जाता है, हमारी आज़ादियों पर, हमारे अज़ाइम पर शब खून मारा जाता है। अब हम सहेंगे हर चीज़ को, हर जुल्म को सहेंगे और फतह हमारी होगी, आप देखेंगे। हमें जितने दिन जेल जाना पड़ा हम जाएंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, पकड़ लें मुझे जिसने पकड़ना है। देखें, इस वक्त हम अदालतों से भी तकाजा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, समोसे की कीमत पर आपने सुओ मोटो लिया। आज हमारी अदालतें कहाँ हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? इस इस्लामाबाद शहर में पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक जो हैं उनको पामाल किया जा रहा है। मैं अदालत की ज़मीर पे दस्तक देता हूँ, मैं अदालत को कहता हूँ उठो, जागो, इस ख्वाब खरगोश से जागो, देखो तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप आइन के पासदान हैं, आप पे फ़र्ज़ है कि आप आइन की पासदारी करें, लेकिन ये नहीं हो रहा। आज एक जुल्म का रेला है जिसके सामने हम तन तनहा खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है, हमारे जज्बे पुरज़म हैं, जवान हैं, हम हरगिज़ डगमगाने वाले नहीं। लेकिन आज की रात हम सबको एक बार फिर ये इंदिया देती है, फिर हमें याद दिलाती है कि हम आज भी महकूम हैं, हमारी आज़ादियाँ आज भी सल्ब शुदा हैं। तो आओ हमारे साथ बढ़ो, हमने इस रात को तुलू करना है एक चमकती हुई सुबह से। हम उस सुबह की जानिब बढ़कर रहेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, आए जिसने हमें बेड़ियाँ पहनानी है पहनाए, हम डरने वाले नहीं, हम खड़े रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान फलाह की राह पे चलेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान गरीब का पाकिस्तान बनेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान आज़ादियों का गहवारा बनेगा। बताएं कि जब बैरिस्टर गौहर साहब ने गिरफ्तारी दी, वो चेयरमैन थे, ये फैसले में तकसीम क्यों नजर आ रही है? बाकी लोगों ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? नहीं जी, गिरफ्तारी दी किसी ने नहीं, ये एक शर्मनाक वाक़या था। ये ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया, पार्लिमान जाना उनका इस्तेकाक था, पार्लिमान से बाहर आते हुए ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया। हम सब मौजूद हैं, जिसने जिसको गिरफ्तार करना है कर ले, लेकिन हम क्यों गिरफ्तारी दें? हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कोई जुर्म नहीं किया। अगर रियासत ने फस्तायत का मुजाहरा करना है तो करे, हम यहाँ खड़े हैं, निहत्ते खड़े हैं, हमारे पास सिर्फ आवाज़ है। आप एक लॉयर है जो इंतजामिया की तरफ से आपको नोटिस जारी किया गया था, उसमें कुछ शरायत रह गए थे, तकरीबन 40 शरायत थे। उन 40 शरायत में से अगर 3-4 शरायत पर आप पूरा नहीं उतरते क्योंकि आप लाए हैं, तो क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए? देखिए, बिल्कुल ये जुर्म नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि हम इकट्ठे हो सकते हैं। जब हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होंगे तो कोई कानून ये नहीं कह सकता कि चुटकी बजाते वो सब गायब हो जाएंगे। ये कहाँ की बंदिश है? कौन सा नुकसान हो रहा था किसी पाकिस्तानी को या रियासत को? अगर जलसा 7 बजे चले, 8 बजे चले, 9 बजे तक चले तो ये हमारा हक था। इस किस्म की लग़्व बंदिशें लगाना आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरें आ रही थी, उसका स्टेटस अगर आप बता दें। मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तर्जमान भी हैं,
तहरीक क्या कर रही है, अपोजिशन इत्तेहाद, इस पे क्या हिकमत अमली? देखें, ये आज की रात हमारे सामने है, कल सुबह तक मैं समझता हूँ एक लाया अमल सामने आ जाएगा। सब लोग जो हैं इस वक्त ज़ाहिर है फ़िक्रमंद भी हैं, हमारे दोस्त हमारे साथी गायब हैं, हम उनके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। लेकिन जो एक हमारा सियासी या आइनी लाया अमल है ये सुबह तक वाज़े होगा, हम अदालत भी जाएंगे, हम सियासी सतह पे भी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये बता दीजिए कि चूँकि आपने इस्लामाबाद में एक ज़ाहिर जलसे की इजाज़त ली जिसमें वॉलेशंस हुई, लाहौर के जलसे की इजाज़त जो है वो किस तरह से मांगी जाएगी? बिल्कुल इजाज़त मांगी जाएगी, आइन के तहत मांगी जाएगी, और हम इस काले कानून को भी चैलेंज करेंगे अदालत में। एक दिन पहले आपने एक ऐसा कानून बना दिया जिस पे कोई जलसा उसका पाबंद नहीं हो सकता। इस पाबंदी को हम गैर आइनी समझते हैं। जब आइन कहता है कि आप जलसा कर सकते हैं, जब आइन कहता है कि आप तकरीर कर सकते हैं, तो आप उस पर ये बंदिश नहीं लगा सकते। ये काला कानून है, हम इसको चैलेंज करेंगे। अंग्रेज ने भी ऐसा कानून कभी नहीं बनाया था। तो आपके जो मजबूत तरीन ओहदेदार हैं KPK में, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी इतलात आ रही थी वो शाम से इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, लेकिन शाम से वो गायब हैं, उनकी कोई इतलात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने भी ये कहा कि उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। तो ये बता दीजिएगा कि रब्ता हो गया, अगर हो गया क्या वो नहीं, मेरा रब्ता नहीं हुआ जी, इस वक्त किसी का रब्ता जो है वो नहीं है। मेरा नाम टिक्का खान सानी है और मैं समझ से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, जैन कुरैशी का, हामिद रजा का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, अंदर वो मौजूद है, वो कह रहे हैं सुबह हम यहीं से इजलास में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस कहती है कि रियासत मुखालफ तकरीर की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वायलेशन नहीं। आप क्या कहते हैं कल की जज से? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं वहाँ मौजूद था, 7 बजे हम वहाँ से चले गए थे, जैन कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी तकरीर मैंने सुनी, वो भी 7 बजे से पहले वहाँ से चले गए थे। मेरी नज़र में कोई रियासत मुखालिफ तकरीर नहीं हुई, और अगर ऐसा कुछ है भी तो ऐसा नहीं है कि आप धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ शुरू करें, अदालत में जाएं, एक तरीका होता है गिरफ्तारी करने का। ये कोई दहशतगर्द नहीं है जिनको आप गिरफ्तार कर रही हैं। ये बताइएगा, आइन के मुताबिक किसी MNA को स्पीकर ऑफ कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर नहीं उठाया जा सकता। क्या आपको लगता है कि अयाज सादिक साहब से इजाज़त लेकर ये जो गिरफ्तारियां हुई, ये अयाज सादिक साहब बताएंगे, हम कल पता करेंगे। हमें नहीं लगता बादियों नज़र में कि कोई इजाज़त ली गई है। इजाज़त ये बता दें कि आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बाकायदा तौर पे सर दूसरा सवाल कर रहे हैं आप एक जी। आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अशाइया की तकरीब रखी गई है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर जिस तरह से नाका लगा के पुलिस अहलकार पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं और ये कानूनी तरीके से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक मजाक है पाकिस्तान के अवाम के साथ। एक मसनूई हुकूमत, एक मसनूई जो पार्लिमान भी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पे धांधली की गई, बड़े पैमाने पे धांधली की बुनियाद पर इस पार्लिमान को कायम किया गया, वो अब अपने आप को NRO दे रही है इस तरह के कानून पास करके। कभी वो कानून पास करते हैं कि इलेक्शन अपीलें जो हैं वो नहीं सुनी जाएंगी, वहाँ सवाए रिटायर्ड जज जो इलेक्शन कमीशन लगाएं। कभी वो कानून पास करते हैं कि हम जलसा नहीं कर सकते, हम आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। अब अगर वो खाना खाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई सुरूद की महफिल बर्पा करना चाहते हैं तो करें। असल जो महफिल है वो ये है जहाँ हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है जो हम बुलंद कर रहे हैं। यही वो महफिल है जो एक दिन आगे बढ़कर अंजुमन बनेगी और इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। इसका मैं जवाब आप क्या नहीं समझते कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए? देखिए मुझे अर्ज करने दें। देखिए मैं अर्ज करता हूँ। देखिए सर एक मिनट देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए इसी में ऐड कर लें जी कि कल जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसके बाद अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस से भी मीडिया नुमाइंदान को बाहर निकालने की कोशिश की गई। शेर अफजल मरवत को हमने रिपोर्ट किया, बैरिस्टर गौर को हमने रिपोर्ट किया। ये बताइएगा, इससे बेहतर ये नहीं है, इतने मसाइल हैं तो आप मीडिया का बाइकआउट ही कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखिए, हम मीडिया के मोतरफ हैं, बल्कि मैं कल जेल में था, अडियाला जेल में। इमरान खान साहब ने वहाँ भी गिला किया कुछ मीडिया के नुमाइंदों ने कि हमारे बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, हमें कहा जाता है कि हम किसी की इमा पे कवरेज करते हैं या बात करते हैं। इमरान खान साहब ने बाशगाफ अल्फाज में कहा कि आप जिहाद करते हैं
اور انہوں نے ہر اس قسم کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا. دیکھیں آپ اپنا کام کرتے ہیں, آپ ریاست کا اہم ترین ستون ہیں, آپ کے بغیر ہماری آواز کہیں نہیں پہنچ سکتی, ہم آپ کے رول کے معترف ہیں. اگر کوئی جوش خطابت میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو ناپسندیدہ گزرتی ہے تو آپ احتجاج کیجیے, آپ اپنی آواز بلند کیجیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کریں, آپ ایک پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کریں, آپ ریاست کے طول و عرض میں خوف پھیلانے کی کوشش کریں. اور اس میں میں ایڈ کروں کہ آج بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے اس پہ انکنڈیشنل اپالوجی بھی آ گئی ہے, جو کل کو کہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس پہ پوری میڈیا سے آپ گواہ ہے اس کے, حیدر شیرازی گواہ ہے, انہوں نے ہی پوچھا تھا اور انہوں نے پارلیمنٹ کے پریمیسز میں ان کو جواب دیا تھا کہ ہماری طرف سے اس پہ انکنڈیشنل اپالوجی. دیکھیں ہم شائستگی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ دیکھیں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت میں ہر طرح کے لہجے ہوتے ہیں, ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نصب العین کیا ہے. ہمارا نصب العین عوام کی فلاح ہے, ہمارا نصب العین آئین کی سربلندی ہے. ایک وقت میں ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو یہ علم نہیں کہ اس کے اپنے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہاں ہے. ہم یہ جی بالکل اس وقت ایسا ہی عالم ہے, اس وقت کمیونیکیشن ٹوٹی ہوئی ہے. یہاں ہم آئے ہیں کہ پی ہاؤس میں معلومات حاصل کریں گے, لیکن اس وقت مجھے نہیں معلوم.